हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इजराइल और गाज़ा के बीच बहुत दिनों से कॉन्फ्लिक्ट चलती आ रही है। और दोनों देशों के बीच इजराइल बोले तो इजराइल जो देश है यहूदियों का, और गाज़ा बोले तो फिलिस्तीन का एक भाग जिसको गाज़ा बोला जाता है, जिस पर हमास नामक आतंकवादी संगठन का कब्जा है। और इस ऐसा सभी देश नहीं मानते, क्योंकि कुछ देश ऐसे भी हैं जो हमास को एक आर्मी की तरह मानते हैं, जैसे पाकिस्तान, तुर्की और अदर ओआईसी कंट्री और मुस्लिम देश, और इसमें चीन, रूस भी शामिल है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रतिष्ठित संगठन जिन्होंने इस पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जैसे यूएन, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड और यूरोपीय कंट्रीज। हालांकि इजराइल और गाज़ा के बीच जो हमास के बीच युद्ध चल रहा था, उसमें किसकी जीत हुई या किसकी हार हुई ये तो अभी तक पता नहीं चला। ऐसे दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं। हमास के लोग बता रहे हैं कि हम जीत गए, और इजराइल के लोग बता रहे हैं हम जीत गए। हालांकि ऐसे देखा जाए तो नुकसान के तौर पर तो इजराइल ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है गाज़ा पट्टी पर, वहाँ के जनता पर, और वहाँ के आतंकवादी संगठन हमास जो है उसको तो रीढ़ की हड्डी तोड़ कर रख दी, क्योंकि वो उसके लगभग 250 आतंकवादी और वहाँ के आम जनों को मिलाकर मार दिया है। और बाकी वहाँ के जो बड़े बड़े बिल्डिंग थे या फिर सुरंग जो बनाया हुआ था उस सभी को ख़त्म कर दिया है। साथ ही साथ इजराइल ने और भी जो आतंकवादी संगठन इजराइल के खिलाफ थे उन सभी को नुकसान किया है। और जो इजराइल का दावा था वो अपने दावा पर अड़ा रहा, और उसके बाद आज किसके दबाव में समझौता कर लिया गया, और कोरोना काल में जो इजराइल और गाज़ा के बीच लड़ाई चल रही थी उसे आज शाम तक रोक दिया जाएगा। तो हम बता दें कि इसमें जो मध्यस्थता का सबसे बड़ा मेन रोल है इजिप्ट, जिसको हम लोग मिस्र बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इजराइल के हमले से भागे हुए गाज़ा पट्टी के लोग यानी फ़िलिस्तीन के लोग मिस्र में जाकर, इजिप्ट में जाकर अपना शरण ले रहे थे, और इजिप्ट की इकोनॉमी पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। इसलिए उन्होंने अमेरिका को कहकर इजराइल और गाज़ा के बीच जो हमास नामक संगठन है दोनों के बीच समझौता करवाया। और इस समझौता में हुआ कि दोनों की तरफ से कोई भी फायर नहीं होगा और सीज फायर का नियम लागू हो जाएगा, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच लड़ाई समाप्ति की ओर जा रही है। और इसमें तो बेहिचक इजराइल की ही जीत होगी, क्योंकि किसी भी दृष्टि से हम लोग देख लें तो गाज़ा के लोगों की जीत नहीं होगी। जो गाज़ा के लोगों की मांग थी कि मस्जिद में इजरायली सेना क्यों घुसी, तो इजराइल ने इस मांग को नकार भी दिया और बोला ऐसा कि अगर बाद में भी समय आने पर अगर कोई बात होता है तो हम गाज़ा में घुसेंगे। जय हिंद, जय भारत।